एक व्यक्ति होता है जो कि महीने का लगभग 12 से 13 हज़ार रुपये पैसे कमाता था। और वो एक दिन कंपनी से यानी कि किसी फैक्ट्री में वो व्यक्ति काम कर कर शाम को लगभग 7 से 8 बजे का समय होता है, वो एक रास्ते से अपने कमरे पे निकल रहा था। यानी कि वो कंपनी में उस फैक्ट्री में काम करने के बाद शाम के समय 7-8 बजे लगभग रात होंगे, वो अपने कमरे पर जाने के लिए उस रास्ते से निकल रहा था। रास्ता सुनसान था और उसी रास्ते से एक गाड़ी आती है और उस सफ़ेद गाड़ी में जो है 4 लड़कियां होती है। वो लड़कियां उस लड़के को किडनैप कर लेता है और उसको नशीली पदार्थ सुंघाकर उसको बेहोश कर देता है और उसके बाद उस लड़के को वो अपने घर में ले आता है, जो कि वो जो घर था वो बहुत ही बड़ा घर था और बहुत ही आलीशान था। वो जो लड़का जो कि दिहाड़ी मजदूरी का काम करता था, वो लड़का जिसको बेहोश कर कर लाया था, उस लड़के को अब धीरे-धीरे होश आने लगा था। और जैसे ही वो होश में आता है और उसकी जब आँखें खुलती है, आँखें खुलने के बाद जब वो अगल-बगल देखता है, तो वो देखकर हैरान हो जाता है। क्योंकि इससे पहले वो अपनी पूरी ज़िंदगी में इस तरह का आलीशान घर नहीं देखा था, ना ही ख्वाब में ऐसा घर देखा था। और जिस बिस्तर पर वो लेटा हुआ था, उस मखमली बिस्तर पे हाथ जैसे ही फेरता है, उसको अपने आप पे यकीन नहीं हो रहा था कि वो कहाँ आ गया है। और जब इधर-उधर नज़र दौड़ाता है, तो देखता है कि एक सोफ़े पर 3 लड़कियाँ बैठी हुई है और एक उसी के बगल में फ्रिज के पास खड़ी थी। उन चारों लड़कियों ने के तन पे यानी उसके शरीर पे जो है एक भी कपड़े नहीं थे। वो सिर्फ़ अंदर गारमेंट्स ही पहन रखी हुई थी और वो उस लड़के के साथ जो करने वाला था, वो बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। और उस लड़के के साथ जो ये घटना घटी, वो बहुत ही भयावह थी। इस घटना को सुनने के बाद आपके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। आपको यकीन नहीं होगा कि वाक़ई में जो ये लड़कियाँ ने उस लड़के के साथ किया था, वो काफ़ी दुष्कर्म था और दुर्व्यवहार था। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियोज़ में जानेंगे इस पूरी घटना को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, यह घटना पंजाब राज्य के जालंधर शहर का था और उसी शहर के अंदर एक इलाका पड़ता था कपूरथला। उसी जगह का और उसी इलाका का यह घटना है। यह घटना 21 नवंबर 2023 की है। तो चलिए दोस्तों, और पूरी बारीकी से जानते हैं। एक दिहाड़ी मज़दूर होता है जो कि अपनी डेली की कमाई कर कर एक कंपनी में जाता है और वहाँ से वो प्रतिदिन काम कर कर अपने घर पे पहुँचता है। और एक दिन जब वो उस कंपनी से शाम के समय लगभग 8 से 9 बजे के रात होता है और वो उस कंपनी से काम कर कर शाम को निकलता है और वो अपने घर पर पहुँचने के लिए जाता है। और जैसे ही उस अंधेरी रास्ते से गुज़र रहा होता है, वहीं के बगल से उसके पास एक सफ़ेद सी कार आकर रुकती है। और वो कार जैसे ही उसके बगल में रुकती है, उसे देखकर वो लड़का बहुत ही डर जाता है और उसमें से एक लड़की की आवाज़ आती है। वो कहती है कि भाई साहब सुनिए। जब वो कहता है कि कहिए क्या बात है, उसको एक लड़की उसमें से एक पर्ची जो होता है, उस पेपर पे कुछ एड्रेस लिखा हुआ होता है, वो पेपर उसको दिखाता है और कहता है कि हमें इस एड्रेस पे जाना है, कृपया आप हमको बताइए कि ये एड्रेस किधर है और किस रास्ते से जाना है और हमारी सहायता कीजिए। तब वो जो व्यक्ति था, जो दिहाड़ी मज़दूरी का काम करता था, वो बताता है कि मैडम, हम लोग दिहाड़ी मज़दूरी करते हैं, डेली का 400 से 500 रुपए कमाते हैं, लेकिन हम लोग इतना पढ़े-लिखे नहीं हैं कि हम आपकी इस एड्रेस के बारे में बता सकें। वो इतना
जैसे ही कहता है, उसी गाड़ी के अंदर से एक लड़की उसके मुंह पे कुछ पदार्थ या कुछ केमिकल छिड़क देता है, जो कि सफ़ेद होता है, और उसके सूंघते ही वो लड़का बेहोश हो जाता है। और उस लड़के को उन चारों लड़कियों ने मिलकर उसको अपने गाड़ी में रखता है और बांध कर उसको अपने घर में ले आता है। और वो जो चारों लड़कियां थी, वो अमीर घर से थी, बहुत ही ज़्यादा पैसों वाली घर से थी। और उस लड़के को जब बांध कर वो अपने आलीशान घर में लेकर पहुंचती है और उसको बेड पर रखता है। और कुछ ही समय के बाद जब उस लड़के को होश आता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है, तो उसे आँख खुलने के बाद जो वो आलीशान घर देखता है, उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाता है। और उसको अपनी आँखों पे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो किस जगह पर आ चुका है। और जो उस घर में थे, बहुत ही बड़े-बड़े जो घर थे, मकान थे, उसमें सोफ़ा सेट लगे हुए थे, बहुत बड़े फ्रीज़र थे, टीवी थे, यानी हर सुख-सुविधा का साधन उस कमरे के अंदर मौजूद था। और जैसे ही वो नज़र इधर-उधर दौड़ाता है, तो देखता है कि बगल में एक सोफ़े पे 3 लड़कियाँ बैठी हुई थी और एक लड़की वहीं फ्रिज के बगल में खड़ी थी। वो लड़की एक गिलास पानी लेकर और कुछ गोलियाँ लेकर उस लड़के को देता है। और उस लड़के को बाँध रखा था, वो चाहकर भी अपनी सहायता नहीं कर पा रहा था। वो ना चाहते हुए भी वो जो लड़कियाँ गोली देती है, वो गोली खाने पे वो मजबूर था। वो गोली खा लेता है और उसके बाद उसके शरीर में अलग-अलग बदलाव होने लगते हैं। इधर जो ये चारों लड़कियाँ थी, ये चारों लड़कियाँ सिर्फ़ अंदर गारमेंट्स पहन रखी थी और इसके शरीर पे कोई भी कपड़े नहीं थे। तो लड़कियों के तन पे एक भी कपड़े नहीं थे, सिर्फ़ वो अंडर गारमेंट्स पहन रखी थी। और वो जो लड़का था, जिसको वो गोलियाँ खिलाया था, तो उसके शरीर में अलग-अलग तरह के बदलाव हो रहे थे, जिससे वो लड़के अपने आप को समझ नहीं पा रहा था कि उस लड़के के साथ क्या हो रहा है। और वो कहता है कि मैडम, हमें जाने दीजिए, हम बहुत ही गरीब हैं, हमें छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए। वो लड़का बहुत ही ज़्यादा गिड़गिड़ाता रहता है और वो अपने घर जाने के लिए उस लड़कियों से बार-बार कहता है, लेकिन उन चारों लड़कियों उनमें से कोई भी उनकी बात नहीं सुनती है। और आप लोगों ने दोस्तों हमेशा ये कहानी सुनी होगी कि कहीं न कहीं किसी लड़की के साथ, किसी बच्ची के साथ या किसी महिला के साथ कोई व्यक्ति, कोई पुरुष उसके साथ रेप करता है, बलात्कार कर देता है। लेकिन इसमें जो था, वो चारों लड़कियों ने मिलकर उस मज़दूर के साथ बलात्कार करता है। वो लड़के को जो वो गोली खिलाया था, वो कोई शक्तिवर्धक गोली होता है, जिसे खिलाकर उस लड़के के साथ वो चारों लड़कियाँ एक-एक करके लगातार कई घंटों तक उसके साथ संबंध बनाती है, उस लड़के के साथ बलात्कार करती है। और वो रात के 9 बजे के लगभग उस लड़के को लाया हुआ था और उसके साथ संबंध बनाते-बनाते उन लड़कियों को सुबह के लगभग 2 से 3 बज जाते हैं। और वो लड़का बार-बार वही बात दोहराते रहता है कि मैडम, हमें छोड़ दीजिए, हमें जाने दीजिए। और आखिरकार वो रात के समय लगभग सुबह 2 से 3 बज रहे होते हैं सुबह के, तो उस लड़के को फिर से वही नशीला दवा, नशीला पदार्थ जो होता है, उसको वो सूँघा देता है। और उसके बाद उस लड़के को फिर से उसी गाड़ी में रखकर उसी जगह पर ले जाकर छोड़ देता है, जिस जगह से उस लड़के को गाड़ी में बेहोश कर लाया हुआ था। और वो लड़का जब अपने आप होश में आता है, तो उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ जो घटना घटी, वो बहुत ही अजीबो-गरीब घटना थी। फिर वो मन ही मन सोचता है कि इसकी जानकारी पुलिस स्टेशन में दी जाए। जब वो पुलिस स्टेशन पहुँचता है, तो वो पुलिस स्टेशन की गेट से ही वापस आ जाता है। वो मन में सोचता है कि ये जो बात मैं उनको पुलिस वाले को बताऊँगा, वो हमारे इन बातों पे विश्वास बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसीलिए वो चुपचाप वहाँ से वापस अपने कमरे पे, अपने घर की ओर आ जाता है। जब वो अपने
कमरे पे पहुंचता है तो उसकी माता पिता उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और ये जो सारी घटना घटी थी, जब वो अपने माता पिता को बताते हैं तो उनके माता पिता को बहुत ही डर हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो जाते हैं, लेकिन अपने बच्चों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। और किसी तरह इस घटना के बारे में जैसे ही मीडिया वाले को पता चलता है तो कई अखबारों में, कई सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड करने लगता है, वायरल होने लगता है। और इसकी जानकारी जैसे ही मीडिया और सोशल मीडिया द्वारा, अखबारों द्वारा, वहीं के जालंधर पुलिस, पंजाब में जो जालंधर पुलिस होती है, उन सभी को इस घटना के बारे में जानकारी होता है, तो वो इन घटना की छानबीन करना शुरू करते हैं और वो पता लगाना चाहते हैं कि आखिर ये जो घटना घटी थी, क्या ये वाक़ई में सच है या फिर झूठ है। और वो जो 4 लड़कियाँ थी, आखिर वो कौन लड़कियाँ थी, जो इसको रोज़ एक-एक अलग-अलग लड़के को इसी तरह बेहोश कर कर वो अपने घर पर ले जाती थी और उसके साथ इस तरह की दरिंदगी करती थी, उसके साथ अवैध संबंध बनाती थी, उसके साथ बलात्कार करती थी। पुलिस इस घटना को लगातार छानबीन कर रही थी और जानकारी जुटा रही थी। इधर मीडिया वाला जब उस लड़के के पास पहुंचता है और उससे इस सारी घटना के बारे में पूछता है, तो वो बिल्कुल ही मना कर देता है और उसकी माता-पिता कहती है कि मैडम, हम लोग बहुत ही छोटे-मोटे लोग हैं, डेली के 400 से 500 रुपए कमाने वाले हैं। हमारे लिए तो सबसे बड़ी बात है कि हमारा बेटा सुरक्षित और सही सलामत हमारे घर पहुंच गया है। नहीं तो अगर वो उन चारों लड़कियां अगर चाहती तो हमारे इस बच्चे की हत्या भी कर सकता था, उसकी मर्डर भी कर सकती थी। लेकिन उन चारों लड़कियों ने ऐसा नहीं किया, सिर्फ इनका यौन शोषण करके इनको वापस वहीं पर छोड़ दिया। इसीलिए हमें इस तरह का कोई भी केस दर्ज नहीं करवाना है और ना ही मीडिया में इस तरह की कोई जानकारी हमें देना है। बस हम लोग गरीब आदमी हैं, बस इतने में ही हम लोग संतुष्ट हैं। और उधर जालंधर पुलिस लगातार कई जगह छानबीन करता है, कई जगह सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जाते हैं और उस सफ़ेद कार की भी जानकारी जुटाई जाती है, लेकिन उसके बारे में कोई भी सबूत और कोई भी सुराग नहीं मिलता है। बाकी इस घटना के बारे में जैसे ही पुलिस को कोई भी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो आगे की कार्रवाई करेगी। बाकी दोस्तों, आज के इस वीडियोज़ में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों, इस तरह की घटना सुनाकर हमें किसी के दिल को ठेस पहुँचाने का कोई भी इरादा नहीं है। बस आप लोगों को जागरूक करना है और सतर्क करना है। क्योंकि अगर आप कहीं भी अकेले जा रहे हैं, चाहे वो आप लड़के हों या लड़कियां हों, आपके साथ भी इस तरह की अजीबो-गरीब घटनाएँ हो सकती है। इसीलिए आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए। तब तक के लिए दोस्तों, मैं इस वीडियो से विदा लूँगा और फिर मैं आपसे मिलूँगा अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।